के द्वार जाए पुकार कौन ध्यान दीन दुखी दियायु करियो कृपा की को सरस किशोरी गयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को शिरा दे कीजिए कृपा की को रस में प्रेमी भिक्षा दीजिए कैसे न कर लीजिए रसमय प्रेमी की भिक्षा दीजिए कैसे वही अपनो कर लीजिए रस में प्रेमी की भिक्षा दीजिए कैसे कर लीजिए रसमय प्रेमी की भिक्षा दीजिए कैसे वही अपनो कर लीजिए तेरे गुण गावत बस बितावत जग बसावत होए हम प्रेम हो शिरा दे करियो कृपा की को सरस किशोरी गयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को शिरा दे कीजिए कृपा की को बुरो भलो जसो त्यारा तुम बिन को न तू हमारा बुरो भलो गए सोहु तिहारो तुम्ही बिन को ना तू हमारो भलो बुरो कैसो त्यारो तुम बिन को न तू हमारा हो बुरो भलो गए सोहु तिहारो तुम्ही बिन को ना तू हमारो जनके दुलारी सुखदेव हमारी न शरण तिहारी पापन सिया करियो कृपा की को सरस किशोरी गयस किशोरी रति रस गोरी कीजिए कृपा की को शिरा दे कीजिए कृपा की को जनकी सुता जग जननी जनकी सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा अतिशय प्रिय करुणा निधान की आके जुग पर कमल बनावो ताके योगी पद कमल बनावो जा शुक्र जा सुख
भगति भजन सुधारक ओ मंगल भवन अमंगल हारे त्रिभुज त्रिबाहुस दशरथे अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन संकट मोचन कृपा श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम प्रेम से बोलिए युगल सरकार की जय हो श्री वृंदावन प्यारी लाल की जय हो बोलिए संकट मोचन भैरव जी महाराज की जय हो भैरवेश्वर भगवान की जय हो सिद्धेश्वरी मैया की जय हो श्री नरसिंह जी महाराज की जय हो काली मैया की जय हो भैरव जी महाराज की जय हो भीमराज सरकार की जय हो समाधि वाले बाबा की जय हो जय जय सीताराम। परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर अनंत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वर्णालय राघवेंद्र सरकार अबन नरेश श्री रघुनाथ जी महाराज महान बली बजरंग बली लाल लंगोटे वाले भक्तों की रक्षा करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले अनंत बलवंत कलयुग के राजा महाप्रभु श्री हनुमान जी महाराज जिनकी गोदी में बैठ करके हम और आप राम श्याम एवं भोलेनाथ की कथा का गत 4 दिवसों से आनंद ले रहे हैं। चौथे दिवस में ऐसे भैरवेश्वर भगवान हमारे आदरणीय सम्माननीय व्यास जी महाराज जो कोठौंदा ग्राम से पधारे हैं, लेकिन वृंदावन में इतना अधिक वास किया है, जिनकी वाणी इतनी सरस और मधुर है। ब्रज भाषा में आपको बड़ी ही मीठी मीठी कथा श्रवण कराएंगे। एक बार हम कुसमरा गए अपने ननिहाल में, तो यज्ञ चल रहा था, उसमें इन्होंने बड़ी अच्छी कुंडनपुर की कथा चल रही थी, रुक्मिणी के विवाह की, और इतनी अच्छी इन्होंने गाई सब मिलकर के करें रनिया कुंडनपुर की सखियां, बड़ी मधुर लोग भाग जो है भाव विभोर हो गए। उसी पैलेस में भी कथा सुनी, शायद है 79-80वीं कथा ये अपने ग्राम में आए हैं। प्रथम बार आप लोग आनंद लेंगे। जो बीच में आचार्य आते हैं हमारे रघुनाथ जी के आजीवन व्यास, उनका भी सम्मान करना जरूरी है। कल से विधिवत जो है सबको भरपूर समय मिलेगा। बीच बीच में आपको जलपान या भोजन की व्यवस्था की जरूरत हो तो सारी व्यवस्थाएं भोलेनाथ ने यहाँ कर रखी हैं। ऊपर भंडारा चल रहा है, भंडारा पाए, चाय आदि जलपान आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप तो भरपूर कथा सुनिए, और 10-5 मिनट को जाना हो तो जा भी सकते हैं। हमारे आदरणीय नन्ना तिवारी जी, श्री कौशल किशोर जी बिनौरा से पधारे हैं, ताऊ राधे श्याम जी तिवारी, और हमारे योगेंद्र जी तो यमुना किनारे बिल्कुल यमुना के कूल से मड़िया गांव से पधारे, बहुत दूर दूर से।
ऐसे हमारे सुंदर व्यास जी, वेद पाठी, समस्त आचार्य जी, कलाकार बंधु, हमारे चीफ साहब, देवता तुल्य बुजुर्ग, देवी तुल्य माताएं बहनें, हमारे हमीरपुर से जो आपका लाइव प्रसारण कर रहे हैं, अरे वाह भैया जी, और देवी तुल्य माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बालवृंद, सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। आइए, जय हो भगवान, मनोकामना पूरी करे। आप अकेले ही है कि साथ में? अरे दोनों लोग जब कथा सुनते हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं। जो अधूरी कथा सुनते हैं तो इसलिए आपसे निवेदन है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये तो भूल ही गए, हमारे फूफा जी तो एक दिन पूर्व भी आ गए, ठाकुर किशन सिंह जी अटा से, और हमारे नारद पुस्तक भंडार से श्री अखिलेश कुमार मिश्र जी पधारे हैं। व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी जी कवितावली में कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य जीवन को थल है। मति रामई सो गति रामई सो, मति रामई सो रति रामई सो, गति राम सुरामई को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतना जग जीवन को फल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतना जग जीवन को फल है। हम आपसे पूछें कि सेब के पेड़ में फल किसका लगता है, तो आप कहें सेव का, आम के पेड़ में आम का, अमरूद के में अमरूद का। यदि आपसे पूछें मानव जीवन का फल क्या है, आपसे पूछें इस मानव जीवन का फल क्या है, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि देह धरे कर, देह धरे कर ये फल भाई, भजिए राम सबका बिहारी। भजिए राम सबका बिहारी, भजिए राम सबका बिहारी। मनुष्य जीवन रखने का ये फल है कि हम प्रभु का भजन करें। याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी प्रश्न करते हैं, कल के प्रसंग में आप भगवान शिव का विवाह सुन चुके हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज सुन अति सुख पावा। भरद्वाज सुन अति सुख पावा, भरद्वाज सुन अति सुख पावा। भरद्वाज जी को बड़ा आनंद मिला। बिन छल विश्वनाथ पद ने, राम भगत कर लक्षण। भरद्वाज जी का प्रश्न क्या था, प्रभु को राम के अपर को जाए जपत त्रिपुरार, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारा। राम कौन है, राम कबन मन पूछूं तो ही। वो उत्तर न देके इन्होंने शिवचरित्र सुना दिया। क्यों? शिव जी ने काम को जला दिया। हमें राम कथा जब सुनने को मिलेगी जब शिव जी कृपा करेंगे। जिह पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। समझ लिया याज्ञवल्क्य जी ने
कि आप भगवान शिव के भक्त हैं। शिव सम को रघुपति वृद्धधारी, बिनयग तजी सती यस नारी। प्रथमई में कहे शिव चरत, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज से कहते हैं, मैंने शिव जी का चरित्र सुनाकर तुम्हारे मन को टटोल लिया है, समझ लिया है। तुम श्री राम जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। अब मैं तुम्हें श्री राम चरित्र सुनाता हूँ। जैसा कि आपको बता चुके हैं, रामचरितमानस के 4 घाट हैं। हर घाट के अलग अलग वक्ता हैं, अलग श्रोता हैं। पहला है ज्ञान घाट, भगवान शंकर जी वक्ता, श्रोता मैया पार्वती। दूसरा कर्म घाट, श्रोता भरद्वाज जी जिनकी कथा चल रही है, वक्ता याज्ञवल्क्य जी। तीसरा भक्ति घाट, श्रोता है गरुण महाज्ञानी गुणराशि गरुण जी महाराज, वक्ता है श्री कागभूषण जी महाराज। और चौथा है दीन घाट, शरणागति घाट, काशी का, जहाँ वक्ता हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और श्रोता हैं संत मंडली और गंगा मैया। अब रामचरितमानस यहाँ से प्रारंभ होता है। क्या कहते हैं? बोले ऐसे संशय कीन भवानी। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न माता पार्वती ने भूत भाव शशांक से कर चंद्रमौल वृषकेतु से किया। प्रश्नकर्ता को अगर प्रश्न करना हो तो उसका पहले मूड भापे, स्वभाव भापे, क्या स्वरूप में बैठा है। आज भोले बाबा ने क्या किया? सारे गणों की छुट्टी कर दी। उन्होंने सोचा कि जब से विवाह होकर के आया पार्वती जी से कुछ बात नहीं हुई। कहा देवी तुम बोलती क्यों नहीं हो? कहा आप जी गणों की छुट्टी तो करो। जब देखो आगे पीछे फिरते रहते हैं। सबको बुलाया, नंदी भृंगी श्रृंग को बोला आज के दिन छुट्टी, जाओ अपने अपने जगह। महाराज हाँ तो यही कह रहे, जाओ घूमे आओ, आज कोई कैलाश पर नहीं रहेगा। भोले बाबा कैलाश पर्वत की सुंदर शिखरों पे बैठे, अपने हाथ से जो है मृगचर्म बिछाया, विशाल वट वृक्ष के नीचे बागंबर बिछाया, विराजमान हो गए। आकाश की ओर शांत चित्त से बैठे हैं। बाबा फोटो लेकर के चित्रण करते हैं। बैठे सोए कामिर हरे शरीर सात रस जय, हरे शरीर सात रस जय से, हरे शरीर सात रस जय से। कैलाश के सुंदर शिखर पर भोलेनाथ इस प्रकार से विराजमान है, जैसे कि शांत रूपी रस ही भोलेनाथ का रूप रख के बैठा हो। मैया ने अच्छा अवसर जाना, कोई नहीं है, यह हम और आपकी कथा है माताओं। कोई विशेष बात करना हो तो अपने स्वामी का मूड भापो। मैया ने उचित अवसर जाना। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पे मातु भवानी, गई शंभु पे मातु भवानी, गई शंभु पे। मैया जैसे ही पास पहुंची, अपनी प्राण प्रिया जान करके अत्यंत आदर किया।
जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। कभी कभी अपनी प्रिया का भी सम्मान करने की सोचे, ये नहीं पाँव की पनैया, ये बिल्कुल गलत। सम्मान करना सीखे। एक बार करदम ऋषि ने देवहूत के लिए आसन बिठाया था। जब पहली मुलाकात थी तो उन्होंने कहा पति के सामने हम कैसे बैठे, आसन को छू लिया, भागवत जी में आगे आएगा। आदर अति कीना, जान प्रिया, बाम भाग में आसन डाल दिया। बैठिए देवी। मैया ने हाथ जोड़ लिए। विश्वनाथ नाथ पुरारी, भुवन महिमा विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा अगर स्वामी मुझ पर प्रसन्न है, मुझको अपनी दासी समझते हैं, तो मेरा अज्ञान हरिए और हमको राम कथा सुनाइए। तो प्रभु हरो मोरे अज्ञान, कहे रघुनाथ कथा विधिनान। आप दिन रात पुनि पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। जिनका निरंतर जाप करते रहते हैं, वो क्या महाराज दशरथ के लड़के हैं कि अगुण अगोचर ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अचित अनादि अनंता, वो ब्रह्म निराकार है। कौन है? या मैया ने चंद्रमौली वृषपेत से 8 प्रश्न पूछे हैं। प्रथम स्वकार कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बवधारी। वो निर्गुण निराकार निरंजन सगुण कैसे बना? राम जी का अवतार कहिए, पुन कहो पुन प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुन कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सुतूषण गाई। इस प्रकार 8 प्रश्न पूछे हैं। किस प्रकार वन में बसे, किस प्रकार सीता जी का हरण हुआ, किस प्रकार से रावण का मरण हुआ, और अंतिम प्रश्न बहुर कहो करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनी, किम गवने निज धाम। 8 प्रश्न पूछे भोलेनाथ ने क्रमशः। 7 प्रश्नों का उत्तर पूरी रामचरितमानस में दिया है, लेकिन किम गबने निज धाम इसका उत्तर नहीं दिया। जैसे अभी श्रीमद् भागवत का आप श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, जिस व्यक्ति की आयु के केवल 2 दिन शेष रह गए, केवल 7 दिन शेष रह गए हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और उसी का उत्तर व्यास जी ने सुखदेव जी के माध्यम से 18,000 श्लोकों में दिया है। पार्वती जी के सहज सुंदर प्रश्न शिव जी को बहुत अच्छे लगे, और उनके रूप में प्रभु की झांकी आ गई। जैसे ही भगवान की चर्चा का प्रसंग धन्यवाद देने लगे। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं को बेकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा।
सुदशरथ अजय बिहारी। मंगल भवनिया मंगल बिहारी त्रिभुवन सुदशरथ अजय बिहारी। जो आनंद देने वाले हैं, सारे अमंगल हरने वाले हैं, दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले हैं। ऐसा ध्यान किया, सारी कथाएं शिव जी के मनस में आ गई। कहने लगे देवी ध्यान से सुनो, लेकिन एक बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगी। एक बात नहीं मोहे सुहानी, यद्यपि मोहे बस कयो भवानी। तुमने जो कहा कि दशरथ नंदन राम है या कोई नारायण है, जो भगवान पर शंका करते हैं वो अधम है। ईश्वर जो है तर्क का विषय नहीं है, वो तो विश्वास का प्रश्न है। कहाँ सुनई जे अधम नर ग्रसेज मोहे पिसाच, पाखंडी हरिपद विमुखे जाने झूठ न साच। देवी जिसका वेद नेत नेत कह के वर्णन करते हैं, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म तन बिन परस नैन बिन देखा, ग्रह ध्यान बिन वास अशेषा। बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। धोखे में दुख में कष्ट में विवशौ जास नाम, नर कई जन्म अनेक रचित अगदई। ऐसा राम जी का नाम का प्रताप है। और जो आदर के साथ बोले, सादर सुमिरन जे नर कई, भव बारदि गोपद यो तरई। जैसे समुद्र को लांगना है, हनुमान जी गोपद के समान लांग गए। गोपद पयोद कर होलका जो लाई निपट निशंक परपुर खर खलवो, द्रोण सो पहाड़ लिए ख्यालिए उखार कर, कंदुक जो कपकेल वेल के सो फलवो। संकट समान असमंजस वो रामराज, काज जुग पूगन को करतल फलवो। नाय नाय माथ जोर जोर हाथ जोदा जो है, हनुमान देखो जग जीवन को फलवो। भव बारिद गोपद यो तरही, ये संसार रूपी समुद्र को व्यक्ति राम कथा से, राम के नाम से पार कर सकता है। भव सागर चे पार जो पावा, राम कथा का कहूँ दृढ़ता। भव सागर जो पार जो पावा, राम कथा कहे दृढ़ता। राम कथा कहो दृढ़ता। भगवान भूतनाथ जगदम्बा पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। राम जन्म के हेतु अनोखा, वैसे तो कई हेतु हैं, लेकिन एक दो कारण तुमको सुनाते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। अच्छा, द्वारपाल से क्या मतलब? बोले उनकी जय विजय नाम थे, जय विजय जान सबको। एक बार सनकादि ऋषियों के श्राप से जो है वो राक्षस बने। सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार, जिनका मध्य प्रदेश की सीमा में शिवड़ा में स्थान है, सनकुआ आदि है। इन को भगवान की भक्ति का ऐसा प्रताप था, ऐसा वरदान था कि भगवान की भक्ति के कारण ये हमेशा तरुण रहते थे, जवान रहते थे, अवधूत वेश में रहते थे। और एक ही इनको नशा था, एक ही व्यसन था, आशा बसन व्यसन एक नितही, रघुवर चरित होए तय सुनई। जहां जहां रघुनाथ जी की कीर्ति कौमुदी कथा होती थी, वहां जी जाते थे। अगर समस्त भूमंडल पर उनको कभी भगवान की कथा सुनने को नहीं मिली,
तो ये भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ की रास्ता ले लेते थे। एक दिन ऐसा हुआ, इनको धरती पर कथा सुनने को नहीं मिली और बैकुंठ आदिपति के पास चले गए। बैकुंठ की 7 ड्योढ़ियां, पहली ड्योढ़ी पर जय विजय नाम के 2 पहरेदार, ये कमंडल लिए, यज्ञोपवीत पहने, अवधूत वेश में नारायण नारायण का जाप करते हुए कहा, पहरेदारों रास्ता दे दो, श्री हरि के दर्शन करेंगे। श्री हरि का नियम है, कोई भी दुखी प्राणी, संत महात्मा कभी भी किसी भी समय मुझसे मिल सकता है। उन्होंने जैसे नहीं, पहरेदार लाठी डंडा हथियार तलवार बंदूक लिए रहते हैं, उन्होंने ऐसे डंडे लगा दिए, अरे चले आए चाहे जब दिन देखो न रात, सरकार का शयन हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, बंदा जब तक जागता खुदा सो नहीं सकता, खुदा अगर सो जाए तो बंदा। हम और आप व्यस्त हो जाते हैं, भोजन करना छोड़ देते हैं, ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं, लघु संख्या रोक लेते हैं, दीर्घ संख्या भी रोक लेते हैं। ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। आयुर्वेद के विद्यार्थी होने के नाते उस परमात्मा कितना दयालु है, उसने सोचा कहीं आप ज्यादा व्यस्त में सांस लेना ही ना रोक दें, हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। वो परमात्मा कितना दयालु है, आप सो जाते हैं, वो अंदर बाहर आपकी सांस खींचता है। बताओ, सो तो आप रहे हैं, वो आपका कार्य कर रहा है, भला वो सोता है, हमारी भावना के अनुसार सोता है, वो तो हमेशा जागता ही है। बंदा अगर खुदा अगर सो जाए तो बंदा हो नहीं सकता। कहा हम तो दर्शन करेंगे, नहीं कर सकते। झगड़ा बढ़ गया, उठाकर के कमंडल से सनक सनंदन सनत कुमार सनकादित्य ने श्राप दे दिया, 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 3 जन्म तक भयंकर राक्षस हो जाओ। विप्र श्राप दें दोनों भाई, तामस असुर देह तिन भाई। हिरण्यकश्यप 1 जन्म में, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। और इधर तो रावण की जन्म की भूमिका बनने लगी, इधर कश्यप अदिति महातप कीना, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहे मैं पूरब में, तिन कहो मैं पूरब में। कश्यप अदिति कहाँ थी तुम्हारा, दशरथ का दशरथ कौशल्या बेख्याता, दशरथ कौशल्या बेख्याता। एक कथा मनु शत्रुपा के रूप में भी आती है, जो आपको पिछले दिनों में श्रवण करने को मिल गई, पुनरुक्ति नहीं करेंगे। और एक भगवान के जन्म की एक हेतु और, नारद श्राप दीने के वार, कल्पे किते लगे अवतार। हमारे पूर्व व्यास शिवपुराण के अनुसार उन्होंने नारद जी का चरित्र सुनाया। संक्षेप में बढ़ेंगे। मैया को आश्चर्य हुआ, गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। नारद जी के गुरु थे, कारण कवन श्राप दीना, का अपराध रमापत कीना। नारद जी की गलती ने बताई, गुरुदेव है। बोले जरूर लक्ष्मीपति ने कोई अपराध किया होगा। भगवान हंसने लगे। हिमालय का सुरम्य तट, सुंदर सुरसरी का तीर, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन यत भावा। राधे श्याम जी लिखते हैं, सुंदर आश्रम देखा,
सुंदर हिमालय की गुफा देखी, हिमगुर गुहा एक पावन वैसनी सुरसरी सुहावन। सुंदर वस्तु को देख करके संसार के प्राणियों को काम जागता है, और जो संत स्वभाव होते हैं उनके अंदर राम जागता है। नरक शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति अति अनुरागा। राधे श्याम जी लिखते हैं, निश्चय विचार कर नारद मुनि, निश्चय विचार कर नारद मुनि, निज जीवन सफल बनाने को, निज जीवन सफल बनाने को, निज जीवन सफल बनाने को। पीणा कर ताल उठा कर मैं चल दिए समाधि लगा दे, उठा करके चल दिए समाधि लगा दे को, उठा करके चल दिए समाधि लगाने को, चल दिए समाधि लगाने को। मन प्रभु चरणों से मिलने लगा, मन प्रभु चरणों से मिलने लगा, मन प्रभु चरणों से मिलने लगा। तब इंद्र का इंद्रासन भी तो तप के प्रभाव से, तो तप के प्रभाव से हिलने लगा। तब इंद्र का इंद्रासन भी तो तप के प्रभाव से हिलने लगा। यहाँ एक शंका होती है कि नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था, जितने लड़के थे उनको मंत्र दे देते तो वो बाबा बन जाते थे। ब्रह्मा जी का सृष्टि का कार्य अधूरा रह रहा था, आप सुन चुके हैं। उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि नारद तुम 2 घड़ी से अधिक जितने में गौ दुही जाती है उतनी देर तक तुम जो है एक स्थान पर रहोगे, उससे आगे नहीं रह सकते। लेकिन कहते हैं कि प्रभु की अगर कृपा पर जाए, नाम जप के कारण कैसा भी मारण, कीलन, उच्चाटन, श्राप, कोई भी आपके अंदर अमंगल हो, नाम का सुमरण कर दे प्रभु का। नारद जी ने वही किया, श्राप का असर खत्म हो गया। सुमिरत हरिये, नारायण नारायण का जाप शुरू किया। सुमिरत हरिये श्राप गति बादी, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। इंद्र ने सोचा ये बाबा जी डट गए, लगता हमारा इंद्रासन छीनने वाले हैं। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। कामदेव ने पुष्प बाण मारे लिखना, सीप चाप सकै को तासु, ओ बड़ रखवार रमापति जासु। जब दीन दयाल दया करे, उल्लू के पट्टे क्या करे, गड़बड़ चपाई है। जब 4 भुजा वाला कृपा करता है, 2 भुजा वाला पूरा बिगाड़ने को अगर हो जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिरकार उसने नारद जी का परिक्रमा लगाया, महाराज तुम जीते हमारे, अब तो नेत्र खोल दो। नारद जी प्रसन्न होकर के नारायण नारायण कहने लगे, बोले जाओ माफ किया। नारद जी को अपमान हो गया। देखिए शिव जी से भी काम की भेंट हुई थी, उन्होंने जलाया था, हमने तो क्षमा कर दिया। क्षमा चाहिए उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता, हम ज्यादा सुपीरियर हैं। सोचा बैकुंठ से बुलावा आएगा, ये हमारा सम्मान किया जाएगा, सम्मान समारोह होगा, लेकिन कोई बुलावा नहीं आया। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा
नारद जी रामचरित सुनाओ, लेकिन ये मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान में सिखाए। अरे हमसे कहीं सो कहीं ये प्रभु की कृपा है, भगवान से नहीं कहना। लेकिन कहाँ मानने वाले बोले जी सोच रहे कि नारद का नाम ना हो, हमारी बनो रहे, हम ही बुंदेल के खंड केसरी बने रहे, विश्वजीत बने रहे। तुरंत चल दिए, एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, रावती हरे गुण गान, रावती हरे गुण गान। चीर सिंधु गगन मुनिनाथा, चीर सिंधु गगन मुनिनाथा, जय बस श्रीनिवास स्तुति गाथा, जय बस श्रीनिवास स्तुति गाथा। हर्ष मिल उठे रमान के दा, बैठे आसन ऋषि समेता, हर्ष उठे रमान के दा, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि। चला काम अहमद का इतना अहंकार बढ़ गया, काम को जीतने का नारद जी फूले नहीं समारे। भगवान भी बड़े गजब के कौतुकी लिखा है। वैसे तो नारद जी से दूर से जो है आशीर्वाद देते थे, आज नारद जी को देख करके उठ खड़े हुए और अपने बगल में बिठाया, लक्ष्मी को पीछे कर दिया, बैठे आसन ऋषि समेता। नारद जी बहुत दिनों में कृपा करी, ये नहीं कह रहे आगमन हुआ, अब ये कह रहे कृपा करी। बोले पूरी कथा बता दी, कामचरित नारद सब भाखे, जद्दक प्रथम बरज शिव राखे। शिव जी ने मना किया था, अगर चर्चा भी चले तो चलो प्रसंग दुराव्यो तभी, धोखे में प्रसंग भी चल जाए, नहीं कहना, जानबूझ के कह रहे। भगवान रूख बदन उस समय प्रसन्न नहीं हुए, बोले ये किसकी कृपा से जीते। रूख बदन कर वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन ते मिटे, मोह मार मदमा। उल्टे नारद जी को और तारीफ दी। नारद जी को एक अपमान का फोड़ा हो गया। भगवान शंकर ने एक टेबलेट दी कि यहीं बैठ जाए, जब नहीं बैठा आगे बढ़ गए। बोले अब तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, अब तो उसको और बढ़ाओ। डॉक्टर नहीं कहते वो और भड़पका पक जान दो तब ऑपरेशन करेंगे, बोले अब और बढ़ाओ, बढ़ाते हैं। अरे बोले तुम्हारी कृपा से सारे काम रोग मिट जाते हैं। करुणानिधि मन दीख विचारी उर अंकरु गर्व तब भारी। नारद के मन में अहंकार हो गया और ऐसी रचना रच दी, ऐसी माया रच दी। रास्ते में चले, शीलनद राजा है, विश्व मोहिनी उनकी कुमारी है, और राजा साहब ने देखा, अरे ऐसे त्रिकालदर्शी मुनि हमारी कन्या के गुण दोष देखो, जो है बड़े अमर सो होई, समर भूम रन जीत न कोई। इस प्रकार से निज बाया बल देख विशाला, ही हस बोले दीन दयाला। जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करव नान कछु बचन नमशार। बढ़िया सूक्त लिखते हैं, कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, दिन देश नहीं मुनियो, वेद न देश न मुनियो, वेद न दे। नारद जी ने अपना रूप मांगा, सुंदर बना दिया बंदर। क्यों? नारद जी 90 वर्ष के, वो 16 वर्ष की,
और ये विश्व मोहिनी क्या थी? विश्व को बोहने वाली ये भगवान की माया है। भगवान का नारद जी का क्या रिश्ता है? पिता का। और एक तो लक्ष्मी है, एक विश्व मोहिनी है जो हम और आपको मोह रही है। तू क्या माता के साथ विवाह करेगा? मूर्ख, बंदर बना दिया। जो शिवगण थे उन्होंने श्राप दे दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सोले फल बोरे हंसो मुनि को। ये जो है रावण कुंभकर्ण बने और रास्ते में जो है विष्णु भगवान मिले। यहाँ बरमाला पहनाई गई, बीचे पंथ मिले जन जारी, संग रमा श्री राजकुमारी। और भगवान नारद जी ने श्राप दे दिया। जिस प्रकार से नारी विरह तुम हो दुखारी, हम स्त्री के विरह में व्याकुल हैं, मम अपकार कीन तुम भारी, उसी प्रकार के तुम भी रोते फिरो। और भी कह दिया करे है कि सहाय तुम्हारी। भगवान ने कहा बहुत अच्छा, कृपा करी, बहुत गरे आया है, पर संपदा सकऊ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट से की, मत सिंधु रुद्र बोरायो, सुरन प्रेर पान करायो, असुर सुरा विशंकर आप प्रमाम चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, आदि आदि कहा। तुम स्वतंत्र हो गए हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, मनमाना करते हो। इस प्रकार से जब पूरे थक गए नारद जी, भगवान ने अपनी माया हटा ली। जब हरि माया दूर निवारी, जब हरि माया दूर निवारी, संग रमा नहीं राजकुमारी, संग रमा नहीं राजकुमारी। तब मुनि अति सरित हरि चरना, तब मुनि अति सरित हरि चरना, गए पाए तार हरना, गए पाए तार हरना, गए पाए तार हरना। भगवान ने अपनी माया को समेटा। नारद जी त्राहिमाम करके बोले महाराज बचाओ, जी क्या कर लिया? बोले हमने तुमको तो बहुत गरी आया है, मैं दुर्वचन कहे वो तेरे, कहे मुनि मिटे पाप के में मेरे पाप कैसे मिटेंगे? मेरा श्राप झूठा हो जाए। विषा मोह मम श्राप कृपाला। ठाकुर जी कहते हैं, बोले मम्मी इच्छा कह दीन दयाल। नारद जी को बहुत दुख हुआ, आखिरकार कहने लगे, जब पहुँ जाऊँ शंकर सतनाम, जब पहुँ जाए संग पहुँ जाए, जब पहुँ जाए शंकर सतनाम, ओए हुई है हृदय तुरंत तेरा। इस प्रकार से जो है भगवान शंकर का जाप करो, सहस्त्र नाम का। अब तुम जहां से प्राइमरी से फिर पढ़ो तब हमारे पास आ पाओगे। क्यों? भगवान शंकर की तुमने बात नहीं मानी। नारद जी भगवान शंकर के ध्यान में लग गए। भ्रुकुटी विलास जास जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एक टकरे नयन पल रोकी। बाबा विश्वनाथ जी ने नारद जी का चरित्र सुनाया। मैया कहती हैं और आगे बोले मन शत्रुपा जो है दशरथ कौशल्या हुए, क्या मांगा?
10,000 वर्ष तपस्या की, गोमती के तीर पर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप किया, भगवान प्रकट हुए, कहा मांगो दान सुरो मनि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुरा। बैठ जाओ। भगवान ने कहा आपके अपने सरस कहाँ खोजूंगा, आप सरस खोजूं कहीं जाई, नृपतो तनय होब में आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। कहते मनु शत्रुपा ने बिना कुछ खाए तपस्या की हजारों हजारों वर्ष तक। तो उनके एक मंत्री थे, उनका नाम था हरदेव, अन्य पुराणों में कथा आई है। जेठे सुतर राज दीना, छोटा था, राज तो दे दिया, संभाल नहीं सकता था। मंत्री से कहा तुम देखना। मंत्री ने सोचा अब तो हम ही राजा हैं, क्यों ना इसको मरवा दें और अपना राजा। जैसे ही घर आए इतने खुशी, धर्म पत्नी ने पूछा स्वामी आज तक इतने प्रसन्न नहीं दिखे, क्या बात है? बोले हम तो जो है राजा बन गए। पूरी कहानी सुनाई। पत्नी ने मुंह फेर लिया, चूड़ियां उतार करके फेंकने लगी। क्या शगुन कर रही हो? तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए, नाचना चाहिए। हमें क्षेत्र के एक छत्र राजा बन गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लालची पति जो दूसरे की धरोहर को हड़पना चाहता है दुर्भाग्य है, हम इससे तो मरना पसंद करेगी। हरदेव को विराग हो गया, इतनी समझदार पत्नी। इसीलिए आप लोगों का नाम माताओं का धर्म पत्नी, जो अपने पति को पतन होने से बचाए उसका नाम पति। पत्नी को पतन होने से बचाए। धर्म पत्नी जो अपने पति को धर्म की राह पर ले चले, उसका नाम है धर्म पत्नी। इतनी समझदार देवी, मैं भी आज से तुम्हारे समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं, मैं उस राज को कतई ग्रहण नहीं करूंगा और मैं भी मनुष्य शत्रुपा की तरह तपस्या करूंगा। और दोनों कहा तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन, होय न विषय विराग, भवन बसत बा चौथ पन। चौथा पन आ गया, कुछ नहीं किया। मनु शत्रु पर लग गए, ऐसे हरदेव जी लग गए। तो हरदेव जी को सर्वेश्वर भगवान ने दर्शन दिए, आज तुम्हारे बेटा बन के आएंगे। हरदेव को नहीं, नारायण मनु शत्रुपा को हरदेव जी से कहा तुम भी मांगो। बोले महाराज हमारे लिए बचा क्या? बोले क्यों? बोले वरदान तो हमारा राजा ही साहब ले गया, हम मंत्री थे और राजकाज संभाल रहे थे। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें तो वही वरदान चाहिए था, अब तो उन्हीं ने ले लिया, हमारे लिए क्या बचा? बोले चिंता मत करो, अगर हम नारायण स्वरूप हैं, उनके यहाँ बेटा बन के आएंगे तो तुम्हारे यहाँ मिथिलापुर में, जनकपुर में बेटी बन के आएंगे। तभी तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, जनक के सुकृत मूरत दे दे, दशरथ सुकृत राम धरे। जनक के सुकृत रति बैठे, दशरथ सुकृत राम धरे। दशरथ सुकृत राम धरे। और
महाराज ने एक बात और मांगी थी कि मन बिनु फन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तुम तुम्हें अधीना। जैसे बिस्तर मणि सांप के बिना नहीं रह सकती, बिस्तर सांप की मणि अगर छीन ली जाए वह बिना मणि के नहीं रह सकता, मछली जन के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे और आपके बिछोए होने पर मेरा प्राण निकल जाए। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते हैं, ये इतिहास पुनीत यति उमई कहो वृषकेत। यही कथा जो है वृषकेत भोलेनाथ ने मैया को सुनाई। भरद्वाज सुनिया पर पुनी राम जन्म करे। ये राम जन्म के हेतु है। इधर विप्रश्राप के कारण विश्वविदित एक कैकई देशु सत्य के बसे नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवान। प्रताप भानु राजा हुआ। उसने क्या क्या किया? दानी था, ज्ञानी था, बलशाली था, लेकिन उसको एक महत्वाकांक्षा जागी, हम एक छत्र राजा बन जाएं। जरा मरण दुख रेत तनु समृद्ध जन को, और एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। जब व्यक्ति अनाधिकार चेष्टा करता है, अपने पुरोहित पर अविश्वास करता है, तो उसे राक्षस की योनि प्राप्ति होती है। ये ब्राह्मणों के हिसाब से नहीं चला, गुरु के हिसाब से नहीं चला, बल्कि ब्राह्मणों को अपने हिसाब से चलाना चाहा। फलता क्या हुआ? विप्रश्राप के कारण कपटी मुनि के चक्कर में अपने गुरु को त्यागा। भाई रसोई भूसर मासु श्राप मिल गया, जाओ राक्षस हो जाओ। ये रावण कुंभकर्ण बने। इतना बलशाली हुआ, इसने तपस्या करी भगवान प्रजापति ब्रह्मदेव की, और इसके भाई विभीषण कुंभकर्ण तीनों ने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। क्या मांगा? हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुईवार शारद प्रेर। हम किसी के मारे नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा ही पद स्थित नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता, जो जन्म लेता है मरता जरूर है। बासाल जीर्णानि यथा ब्याह तथा श्रीराम बिहार जीर्णा नैयान संयात नमन दे। कुछ समझ में नहीं आया। बोले महाराज हम तो यही चाहिए। बोले इसमें सुधार करो, किसी से तो मरना ही पड़ेगा। उसने सोचा नर वानर तो हमारे आहार है, नर कपि भालू आहार हमारा। बोले हम इनसे ना मारे जा। बोले हे मस्तु। कुंभकर्ण का नंबर आया, बहुत खाता था। सरस्वती को प्रेरणा दी। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगस नींद मास सटके। 6 महीना सोए, एक दिन जगह। एक ही दिन में वो जितना पूरा जिला खाए वही अकेले। विभीषण से कहा पुत्र तुम मांगो। भगवान की भक्ति मांगी। जब रावण को ये तमाम वरदान मिल गए, उसने सोचा जैसे आतंकवादी सोचते थे संसार में जो है किसका इस्लाम का राज हो जाए, और जो इस्लाम को न माने वो काफिर। इसने एक किताब आती है स्टेशन वयम राक्षसामी। रावण ने भी ये झंडा फहराया कि संसार में राक्षसों का साम्राज्य हो, सनातन खत्म कर दो। 10 मुख बैठ सवाए के 12, देखे अमित आपन परिवार को देखा और कहा
हमारे शत्रु हैं देवता ऋषि मुनि जो उनको भोग देते हैं उनको पकड़ के खा जाओ। जो चोटी वाला दिखाई दे, जनेऊ वाला दिखाई दे, तिलक वाला दिखाई दे, नष्ट कर दो। चलत दसानन डोलत अभिनी गर्वत गर्व श्रवे सुर रवि। इतना आतंक रावण को आते सुने देवता भाग जाए। देवन तके मेरी गिर गुहा रावण आबत सुनो सकोहा। दिक्पाल लोकपाल सब सुने लोग कर दिए, जोर से गरजा, देवताओं को गालियां दी। पुन पुन सिंहनाद कर भारी दे देवतन गार पचारी। पृथ्वी डगमगाती थी चलने से, उसकी गर्जना से देवागुणों के गर्भ गर जाते थे। रावण को क्रोध से आते देख कर के सब छिप जाते थे। आयुष करहे सकल भय भीता नवहे नित चरण विनीता। हाल दंडवत प्रणाम, डर के मारे सभी इसका आज्ञा पालन करते थे। नित आकर के नमता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। देखते भी मेरे रूप सब पापी निश्चरण कर बेधयो पत्रम असुर दिखाया नाना रूप धरई कर जे विद होए धर्म निर्मूला सो सब करह वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार से धर्म नष्ट हो, जहाँ गैया देखे पंडित जी दिखाई देवे, जय जय देश देन तुझ पावे, नगर गांव पुराग लगावे। उस मोहल्ले में, उस पुरा में, उस गांव में, उस नगर में जहाँ गाय रखने वाले मिले, सत्यनारायण बचावे मिले, इतना आतंक खत्म। बाबा बढ़िया प्यारा छंद लिखते हैं आचार्य जी। जप जोगी विरागा तप मत भागा, श्रवण सुने रस सीसा। आपन उठ धावे रे न पावे, दर्शन घावे कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, अगर उसके सिपाहियों से वो नहीं माना, आपन उठ दावे रहे न पावे, जो कहे वेद पुराना। कितना आतंक। गोस्वामी जी बोले हम तो कहाँ तक लिखे, बोले बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर जो करे, और हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप कवन मिटी। इतना आतंक। जब राजा आतंकी होगा तो प्रजा में आप लोगों से निवेदन है कृपया बैठ जाए। खड़े खड़े कथा चली जाती है। जो लोग इधर उधर हैं कृपया सामने आसन ग्रहण कर लें। बाड़े खल बहु जुआरा, लंपट पर धन परदा, ये लंपट पर धन परदा। नहीं मात पिता नहीं दया, मां नहीं मां
यही आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। आचार्य जी अब समझ लें, आप तो अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक। जो बच्चे अपने माता पिता से सेवा करें, बोले चाहे जो दद्दा खेत रखाया हो या मम्मी हमारे कपड़ा छाड़ दो, बिल्कुल समझो ये धरती के निश्चर हैं, सिंह पूछ नहीं है। बस लिख रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। मान मात पिता नहीं देवा, माता पिता को नहीं मान रहे। बोले साधु सन करवा सेवा, बिल्कुल सत्य बात बता रहे। व्यासपीठ से हमारे डॉक्टर साहब अरविंद राय जी साकेत वासी हो गए। हम लोगों को नौकरी के लिए गए ललितपुर, दाऊ पूरन सिंह बुंदेला मंत्री थे। एक बाबा जी बढ़िया अच्छा कोई छोटा सा पियानो लिए था और लिए थे, रामचंद्र सुना रहे थे। इतने में उनके मुनि आए, ए महाराज बंद करो, थोड़ा चाय बनवा लिया अंदर से। खास लोग आ गए हैं। बेचारे बाबा जी बोले प्रसंग पूरा कर ले। अरे तुम तो रात दिन जो ही करत है, जाओ। हमें वही ध्यान मानस किया। आगे बोले साधु सन करवा सेवा। बाबा लगते हैं जिनके आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। वे धरती के राक्षस हैं, इसलिए ध्यान देना। पुत्र वही है जो अपने माता पिता को प्रसन्न रख के, कल आपको बताया था या परसों वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे हैं, हम अपने चर्म का एक एक कतरा भी जला दे पिता की आज्ञा में, नष्ट कर दे तो भी पिता के ऋण से उड़ नहीं सकते हैं। क्या है? माता रामो मत पिता रामचंद्रा, माता पिता सीता राम के समान है, हर इच्छा पूरी करते हैं। अपन तो सदरी में काम चलाए देंगे, आपको तो सूटेड बूटेड करेंगे, आपको बढ़िया घी आदि खिलाएंगे, आप चटनी से चप्पल ही चटकाते रहेंगे। धन्य माता पिता ही तो असली भगवान है। एक बालक शिव जी का बड़ा भक्त था, दोनों की कथाएं, और एक देवी दुर्गा जी की थी, दोनों की अलग अलग सत्य कथाएं। दोनों मंदिर में जाते हैं, उसका पिता बीमार, उसने कहा हम जल चढ़ाने जा रहे, तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहे, परे रहो। उसने कहा दवाई खाना बेटा, जल दे दो। शंकर भगवान तो नहीं दिखाई दिया, उल्टा ऐसा घंटा बजाने लगा, लोटा ऐसा गला माथे पे रख के बहने लगा। वो लगता शंकर भगवान नाराज है। भोलेनाथ ने तो नहीं कहा, बोले क्या करके आए? बोले पिताजी चिल्ला रहे थे, हम चले आए। बोले समझ लो वो तुम्हारा जल ग्रहण नहीं कर सकते। दुर्गा जी तो बड़ी भोली है, उनने तो दर्शन ही देके कह दिया। जल चढ़ाने गई देवी, सास पानी मांगती रही, देवी उल्टे बोले जाओ, तुम्हारा मैं मुख देखना नहीं चाहती। कि मैया बड़ी कृपा कर रही, बोल तो रही लेकिन उल्टी क्यों हो गई? बोले तुम जैसी पापनी का मैं मुंह देखना पसंद नहीं करती। क्यों? तो अपनी घर की जगदम्बा को जल देने नहीं आई। ये कथा से हमको सीखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव अयोध्या निवासी बताते हैं कि पथरा के भगवान काम नहीं करेंगे, जो जिंदा भगवान क्या है। जैसे मंदिर में नहीं 4 सीढ़ी होती है, भगवान भी बोलते नहीं, ऐसे ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं, माता पिता अंधे हो गए या बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, उनकी वहीं पे सेवा कर दो, खिला के पिला के। जैसे भगवान जी एक जगह स्थिर रहते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरे भगवान होते हैं, आपके पति देव हो गए, उनसे भी सुबह जग के हाय हेलो कर लो, उनकी सेवा कर लो। और जो बटैया हैं उन पे हाथ फेरो। छोटे छोटे बच्चों को सुबह माताएं अगर जैसी बच्चे जगे उन पे आशीर्वाद दें तो जगत जननी किशोरी जी का आशीर्वाद लगता है। जो बच्चे सोए उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, वो माता पिता का आशीर्वाद नारायण का आशीर्वाद लगता है। प्रातः काल, अभी आगे आपको सुनाएंगे कल, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना माथा। इस तरह से रावण का अत्याचार इतना बड़ा कि धरती जो है घबरा गई।
अतिशय देखे धर्म की ग्लानि, परम सभीत धरा अतुलानी। नदी, पहाड़, पर्वत, मकान, दुकान, इसका भार हमें परेशान नहीं करता, लेकिन एक परद्रोही दूसरे को सताने वाला, उसका बोझा हमसे सहा नहीं जाता। और पृथ्वी जो है गाय का रूप रख करके धेनु रूप धर हृदय विचारी, संतों के पास गई तहां जय सुर मुनि झारी। लेकिन किसी ने उसकी समस्या हल नहीं करी। भगवान जो है जब जब धरती का भार असुरों का बढ़ता है ना, धरती पर कष्ट बढ़ता है, लोगों को दुख मिलता है। परत्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीन कपट शूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरि। पृथ्वी माता रोते हुए आज गाय का रूप रख करके सबसे सुनाती है, निज संताप सुनाय सुरोई, काहू तय कछु काज न हो। सबने कहा भाई हमसे नहीं हो सकता पृथ्वी माता, ये तुम्हारा। किसी ने कहा पृथ्वी माँ तुम्हारी गलती है, जो कार्य नहीं हो सकता उनसे क्यों रो रही हो। हम और आप भी कहीं जिठानी के, दौरानी के, सास के दुख रोते हैं। अगर वास्तव में तुम्हें कष्ट मिलता है तो भगवान से रो, भोलेनाथ के दरबार में दो आंसू लगा दो, रघुनाथ जी के दरबार में डाल दो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। निज संताप सुनाय सुरोई, काहू तय कछु काज न होई। पृथ्वी के साथ तो सब लोग हो गए। बोले ब्रह्मा जी ने चलो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गई विरंची के लोका। मिलकर सरवा, गई विरंची के लोका। संग गोतन धारी हो विचारी, परम विकर बैसो। प्रेमा सब जाना मैं अनुमाना, प्रेमा सब जाना मैं अनुमाना, मोर कछु न बसा। जागते दासी तो अविनाशी, हम तोरे साथ। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहा ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, हे पृथ्वी माँ जिसकी तुम दासी हो, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हम भी उसी के दास। लो फिर क्या हो, सारे देवता इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, बैठे सुर सब करें विचारा, प्रभु कहाँ मिलेंगे, कहीं पाए, प्रभु करे पुकारा। किसी ने कहा हमें पता है वैकुंठ में रहते हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं चतुर्मास में भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं। कोरपुर वैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पैन बस प्रभु सोई। नारद पुराण में नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान आपका पता क्या है। बड़ी सुंदर कीर्तन माताएं गाती हैं, भगवान तुम्हें में खत लिखता, भगवान तुम्हें में खत लिखता,
पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान तुम्हें खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। नारद जी ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदय निचार मद्भक्ता यत्र गायत्री तस्त तिष्ठामि नारदा। भगवान भूतनाथ मैया पार्वती से कथा श्रवण कराते हैं। उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर के हमने भी एक वचन कही। ते समाज गिरजा में रहूं, तेरी समाज गिरजा में रही, ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। भगवान शंकर के पास नहीं गई पृथ्वी मैया न ब्रह्मा जी। मानो भगवान शंकर कहते हैं देवी जहाँ भगवान के भक्त इकट्ठा होकर के मेरा कीर्तन करते हैं, मेरी कथा भगवान की कथा श्रवण करते हैं, तो मैं छिप करके वहाँ वैसे ही पहुंच जाता हूँ। यहाँ तो भगवान शंकर स्वयं विराजमान ही है। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन के। बोले हरि व्यापक, व्यापक माने सर्वत्र, न कहीं कम नहीं न ज्यादा। और कहा भगवान किस दिशा में, किस समय में, देश काल दिस विदिश माही, कहो जब कहाँ जहाँ प्रभु न। प्राणी बेकार भयभीत है, हम यहाँ मर जाएंगे, ये हो जाएगा। हर समय हर क्षण वो चतुर्भुजधारी भगवान आपके साथ है, हर मुसीबत से रक्षा करता है। अग जग में सब रहते विरागी, प्रेमित प्रगटे जिम आगी। जैसे हम आप दिया सलाई से, अरणी से, यज्ञ में किसी भी साधन से अग्नि प्रकट कर लेते हैं, ऐसे हमें उनके लिए प्रेम जगाना है। परमात्मा को आने में देर नहीं लगती है। एक आपको उदाहरण से समझाए, अकबर और बीरबल का उदाहरण सुना हो। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण अकबर के दरबारी जो और मंत्रीगण थे, उनकी सहारे आदि थे, ईर्ष्या करते थे, बेगम को बढ़ते रहते थे। एक दिन जो है बेगम साहिबा ने बादशाह से कहा ये आपकी बहुत मोह लगे हैं, इनका बड़ा सम्मान होता है। हमारे भाई साहब 3 प्रश्न ले आए हैं, अगर इनका उत्तर दे दे तो मान जाए। अरे वो दे देगा, होशियार है। वो नहीं दे पाएगा तो हम इनको रहने नहीं देंगे, जिंदा नहीं रहने देंगे। अकबर ने कहा हाँ, हम मार डालेंगे अपने हाथ से। लेकिन अकबर को पता ही नहीं था कि ये किसी विद्वान ब्राह्मण से, संत से, शंकराचार्य जी जैसे लोगों से उन्होंने 3 प्रश्न बादशाह को बता दिए। प्रश्न क्या थे? तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है, उसके कार्य क्या है, क्या उसका दर्शन संभव है? ठीक, सुबेरा हुआ, दरबार लगा, बीरबल ने आदाब बजाई। आज तो बादशाह की त्योरी चढ़ी। बीरबल हाँ हुजूर आ गए, हाँ साहब आज्ञा करें। 3 प्रश्न हैं, उसका तुम्हें उत्तर देना होगा। प्रश्न सुनने के पहले शर्त भी सुन लो। क्या है महाराज? सिर कलम होगा,
सिर कलम होगा यदि तुमने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। महाराज प्रश्न तो सुनाओ, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? पहला उसके कार्य क्या है, उससे हमको मिलाओ, उसके दर्शन संभव है? बीरबल ने सुना तो होश उड़ गए। आज तक तो हमने भगवान को नहीं, भगवान के दूतों को भी नहीं देखा, कैसे क्या होगा? महाराज समय चाहिए, एक आध वर्ष दो, बद्री केदार की यात्रा करेंगे, जगन्नाथ धाम जाएंगे, द्वारका धाम जाएंगे, तब सत्संग करेंगे, तब इनके प्रश्नों, तब भगवान का दर्शन हम करेंगे, फिर आपको कराएंगे। पता नहीं कितना समय लग जाए। बहुत मिन्नत की नहीं, बोले एक माह का समय। एक माह के समय में बेचारे अयोध्या गए, मथुरा गए, काशी गए, लौट लाट के आ गए। किस बड़ी विडंबना है, जिसने दर्शन कर लिए वो बताता नहीं है। अपने यहाँ स्वामी राम सुखदास, हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस की पुस्तकें निकलती है धार्मिक, हमारे गोपाल बब्बा लाते हैं और भी विद्वान जन लाते हैं, अयोध्या जी जाते हैं। इन्होंने साक्षात्कार किया था, उनका नाम ही हनुमान प्रसाद रख दिया था पोद्दार जी का। एक बार किसी ने पूछा, बनियों का एक पुत्र होता है पोद्दार, अग्रवाल, बलैया, नागरिया तमाम, तो उनसे पूछा कि भाई जी कहते थे उनको, तो बोले क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए? पोद्दार जी चुप रहे। क्यों चुप रहे? बोले अगर इसको इनको ये बताते किए तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। बोले बनिया है, शायद अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा है। तो जे जानत दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो जान लेता है वो फिर बताता भी नहीं है। बोले इस विषय में मेरा चुप रहना ही श्रेयस्कर है, ये प्रश्न मत करो। तो कभी भी गुरु के पास जाएं, संत के पास जाएं, ऊट पटांग प्रश्न न करें, अपनी समस्या बताएं या भगवत चर्चा करें। आखिरकार बीरबल ने कहा चलते हैं, हमारा 1 महीने का समय मिला, जिस किसी के पास जाएं कह दे हमने ईश्वर के दर्शन नहीं करे। बोले आप कराते तो हैं? बोले हम कराते तो हैं, जैसे टिकट कलेक्टर का टिकट विंडो वाला। बोले दिल्ली देखी है? बोले नहीं। बोले पर टिकट? बोले दिल्ली भले ही नहीं गए, बम्बई भले ही नहीं गए, लेकिन इस सीट पर बैठ करके हम आपको टिकट बांट रहे हैं, तो ये निश्चित मानो कि आप दिल्ली बम्बई पहुंच जाएंगे। हार कर बीरबल आ गए। एक दिन शेष रहा। आगरा राजधानी थी, जमुना का किनारा। सोचा उस कसाई के हाथों क्यों मरे, इसी में डूब जाते हैं। जैसे डूबने को चल दिए और एक बात चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, आज से पूजा पाठ सब झूठ है, ढोंग है, भगवान कोई कहीं नहीं है, ये सब कपोल कल्पित है। जब जिम्मेवार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह का बयान देता है, भाषण देता है, तो उसका लोग आचरण करते हैं। भगवान ने आकाशवाणी से कहा हम तुम पर कृपा करेंगे। बीरबल ने ध्यान नहीं दिया तो अंदर जमुना में आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। जैसे गले तक पानी आया, एक छोटा सा शीश मुकुट कट काचनी उर्बे जंती मार, सो मूरत उर में बसे सदा बिहारी। आ गया वो नटखट, जिनकी बढ़िया ब्रज भाषा में आप मीठी मीठी कथाएं सुनेंगे। ये दुर्लभ अवसर आप नहीं खोएं। बहुत ही मधुर और तपोनिष्ठ, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है जो आपके सामने आया। इसकी तारीफ तो हम क्या करें, कथा अपना विराम की ओर है। बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, नगाई जी जरूर सुने उनकी कथा। और उसने क्या किया, बीरबल को एक हाथ से झटका दिया। बीरबल ने बहुत कोशिश की, अरे बालक छोड़। बोले हमने आज जिसको पकड़ा है उसको छोड़ा नहीं है, उसको तो पार किया है, मरने पे भी पार करते, हम तुमको जिंदगी पार कर देंगे। और बाहर को ले आए। बोले लगते तुम बड़े समझदार हो, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, कभी भी भगवान मनुष्य का जन्म देंगे। मनुष्य का जन्म ही इतना सुंदर है कि आप हंस सकते हैं। आपने सुना कोई
घोड़ी हंस रही, भैंस हंस रही, कुत्ता हंस रहा, कभी नहीं हंसते। लेकिन कछु लोग तो बिल्कुल मुंह फुलाए। एक सज्जन के बेटा का विवाह है, मुंह फुलाए। दूसरे मित्र ने कहा, अरे भाई तुम्हारे बेटे का विवाह है, प्रसन्न रहो, बाजे बज रहे हैं। बोले बज गए बाजे हमारे, तो सब बज गए, कुछ नहीं बचा। हे भगवान, भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जेल में जन्मे, दूसरे के घर पले, कहीं गए मुरारी। हमारे काली माँ की परीक्षित जी श्रीपद मास्टर भाई साहब बहुत अच्छा गाते। इतना तुम इतना भी नहीं जानते, बाबा हो की उम्र, इतने समझदार लगते। आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, जितनी दूसरी की हत्या कभी नहीं करना चाहिए। देखा अब ये लगता है दूध खाया है, हम इससे छुड़ा नहीं पाएंगे। बीरबल बोले, भैया हम तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, अब हमें कपड़े अपने एक से पहन लेने दो। बादशाह के पास तो तुम ले जा रहे, बोले लेकर रहेंगे, घसीट के तुम भाग भी नहीं पाओगे। बीरबल ने कोशिश करके देख ली, बोले ये ले जाएगा। विवस्व नाम जो भजता है बेबस होकर के, भगवान जरूर कृपा करते हैं। आज बीरबल थके मांदे उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। कह रहे, तुम कह रहे थे परमात्मा नहीं है, परमात्मा है, तुम्हारी समस्या सुलझाएगा। अरे जरा जरा से प्रश्न तुम्हें नहीं आए, हम बताएंगे। ऐसा आत्मविश्वास से लवरेज वो बालक, बीरबल को भी कायरता में वीरता का संचार हो गया। पहुंच गए, बोले बढ़ता क्या ना करता, जो होगा सो देखा जाएगा। यदि परमात्मा है तो हमको जरूर बचाएगा। आदाब बजाई, बीरबल आ गए, हाँ हजूर आ गए, प्रश्न बताओ। बोले इतने थक गए कि बैठने तो दो। इतना कहा, वो बालक साथी था, बोला इन्होंने प्रश्न के उत्तर हमें सिखा दिए, इनको भोजन नहीं मिला कई दिनों से, ये बोल भी नहीं पा रहे, प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। हाँ बोलो, तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता है? बोले बड़ा विचित्र दरबार है, इतनी भी सभ्यता नहीं इस दरबार में। कोई अतिथि अभ्यागत आता है, उसको खाने पीने को पूछा जाता है, कुछ नहीं। अच्छा बालक क्या खाएगा, क्या पिएगा? बोले हम तो भाई ग्वाले हैं, दूध पिएंगे, फीका मीठा। बोले मीठा दूध में चीनी लेकर के चांदी के कटोरे में तुरंत प्रस्तुत हो गया। तो ये लगे घुमाने, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गया, बादशाह से रहा न गया। बालक क्यों सभा का समय जाया कर रहा है, बताओ, अभी तक चीनी नहीं घुली क्या? ना सरकार, चीनी तो घुल गई, लेकिन एक चीज निकाल रहे। क्या निकाल रहे? हमने सुना है दूध में घी होता है, तो घी पहले खा लूं, दूध बाद में पी लूं। बादशाह हंसने लगा, अरे बालक बालक ही रहेगा, मूर्ख है। दूध में घी होता है, ये सत्य है, लेकिन ऐसे नहीं निकलता है। अब तो बीरबल बोल उठे, जैसे महाराज दूध में घी होता है, गन्ने में गुड़ होता है, संसार में उसी प्रकार ईश्वर होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। जैसे दूध में घी मौजूद है, इसी प्रकार के संसार में जीवों के बीच में परमात्मा मौजूद है। वो निकल जाता है, आंख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देता है, वाणी बोलना बंद कर देती है, इस शरीर को शमशान पर ले जाता है, जड़ हो जाता है। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चेतन, अर्थ समर्थ रघुनायक भजो जीवते धन। इस प्रकार आपके 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। बोले ईश्वर कहाँ रहता है? संसार में रहता है। अच्छा उसके काम क्या है? कहा शिष्य के नाते पूछ रहे, गुरु के नाते। अकबर बड़ा समझदार था, कहा शिष्य के नाते। बोले वाह, शिष्य तो जो है नीचे खड़ा रहे, शिष्य तो तख्ते ताउस पर बैठा रहे, और गुरु मानते हो तो गुरु नीचे खड़ा रहे।
ये कहाँ का न्याय। तुरंत नीचे से सिंहासन से नीचे आया और उस बालक को ऊपर बैठा दिया। दरबारियों से पूछा, उस बालक ने, अरे मंत्रियों, सब लोग बोले जी महाराज। बालक ने कहा, बालक ने कहा, जी महाराज, ये सिंहासन पर कौन बैठता है? बोले यहाँ का राजा। हुक्म किसका चलता है? बोले जो तख्ते ताउस पर बैठता है। हम कहें इस अकबर नाम के व्यक्ति को बंदी बना लो, हम महाराज बना लेंगे, आज्ञा करें। अकबर को पसीना छूट गया, हाय हमने जी क्या कर डाला, जबरदस्ती उसको सिंहासन पर बैठा दिया। कहने लगा, ये तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर, ईश्वर का वो कार्य है, रंग करोति राजा नाम रंग में ऊंचा। एक सुरक्षा भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को भिखारी बना सकता है। ईश्वर कहाँ नहीं है? बाबा लिखते हैं, अग जग में सब रहते बिरागी, प्रेमित प्रभु प्रगटे। अग जग में ये सब रहित विरागी, प्रेमित प्रभु प्रकट होए मिल जाना। जब हम सत्संग रूपी जाऊं डालते हैं, योग से भक्ति से उसको जमाते हैं और योग से उसको मतते हैं, तो वो मक्खन रूपी परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रेमित प्रभु प्रगटे जिम्यागी। इस प्रकार भगवान शंकर ने कहा, भगवान हर समय है, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु के ब्रह्म बखाना। और सबने कहा साधु साधु यही पुकारते हैं, हम और आप भी भगवान को पुकारें। सुन विरंच मन हर्ष तन पुलक नयन वै नीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मति। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल मधुमंता, गो तुझे हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता पालन सुर धनी, अद्भुत कर पालन सुर धनी, अद्भुत करनी, मरण न जाने को सहज कृपाला, दीन दयाला श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय अविनाशी अभिघट वासी, व्यापक परमानंद, अभिघट गौरीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। ये लागी विरागी अति अनुरागी, जय लागी अति अनुरागी, विगत मोहे मुनि गुणगन गावे, जय जय सच्चिदानंद। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा।
सकल सूरज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शारद श्रुति सहसा ऋषि शारद श्रुति सहसा ऋषि जा को नहीं जाना। वेद प्यारे वेद पुकारे ध्रुव भगवाना। भारती मंदिर सब विधि भारती मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख सकल नमनाथ भक्तिया। सकल सुर परम भयातुर नवलनाथ पद कन्या। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये ब्रह्मा जी और देवताओं के द्वारा भगवान शंकर के द्वारा सम्मिलित स्तुति है। जब भी आप टेंशन में हो, जब चारों तरफ अंधेरा हो, आशा का दूर किनारा हो, जब कोई न खेवन हारा हो, तब तू ही बेड़ा पार करे। जब ब्रह्मा जी शंकर जी देवताओं की सारी बुद्धि चकरा गई, कोई समाधान नहीं मिला समस्या का, आपको भी जीवन में ना मिले इन चारों छंदों को। वैसे चारों नहीं सुनाते व्यास लोग, हम लोग व्यास थोड़ी है भगवान के चपरासी है रघुनाथ जी के, इसलिए भोलेनाथ की कथा है ये श्रवण कर रहे हैं। बालाजी सरकार आ रहे हैं, समस्त देवगण, तो इनके सामने इस व्यास से कहते हैं आपका निश्चित संदेह दूर हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ब्रह्मादिक देवताओं की विनती सुन करके भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न हो गए, आकाशवाणी से कहते हैं जन डर पौ मुनि से सुरेशा महाराज अकेले आएंगे, नर के रूप में आएंगे, लेकिन कैसे कैसे आएंगे? बोले अंसन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर बंश उदार। कश्यप अतिथि ने एक जन्म में मनुष्य रूपा के रूप में, दूसरे जन्म की कई कथाएं हैं। कौशलपुरी में जो है कौशल्या और दशरथ के रूप में जन्म लिया। उन्हीं पावन भक्तिमय ज्ञानमय वेदमय तपोमय दंपति की यहाँ में जन्म लूंगा। ये व्यक्ति कौशल्या की तरह और दशरथ की तरह आचरण करता है, आपको सुनने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे को वन दे दिया। नहीं नहीं, ये कैकई का दोष है। नहीं नहीं, ये तो मेरे भाग्य का दोष है। कैकई के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, इसलिए बंधु कौशल्या प्राची सूर वंश में जो प्राची दशा है, पूर्व दशा जो सूर की तरह से निकलती है, ऐसी प्रार्थना करी है। अवधपुरी, हाँ आकाशवाणी तो पूरी सुन लो। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, देवव्रत तुम निर्भय हो जाओ। जन डरपो शुद्ध सुरेशा। इंद्र सुरेश, ब्रह्मा जी शंकर जी सब अवतार लो, मेरी लीला में सहायता करो। शंकर जी बोले हम हनुमान जी बन करके सेवा करेंगे। ब्रह्मा जी बोले हम जामवंत नल्ली बनकर के विश्वकर्मा के लड़के आ गए। सारे देवता अपने अपने अंश से आ गए। अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद
संसार में प्रसिद्ध है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारन पानी, कौशल्यादि नारी नर प्रिय। आरती यही होगी हमारी, जा सकते आप। हम हमारी आरती हम जाने को तैयार थे, भगवान ने कहा तुम्हारी आरती यही लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल। 64,000 साल के हो गए महाराज दशरथ गीता बलि रामायण के द्वारा। पुत्र के लिए कोई ध्यान नहीं। माता अरुंधति गुरु माता को चिंता हुई, गुरुदेव से कहती हैं स्वामी महाराज दशरथ के बाद अवध का उत्तराधिकारी कौन होगा? बोले ये गुरुजी को तो शिष्य का ध्यान रखना चाहिए। बोले शिष्य हमसे तो कहे ना कि हमारी फलानी समस्या है, तब तो हम निराकरण करें। बोले ये भी समस्या है। राजा दशरथ को पुत्र का भाव ही नहीं जगा। इतने राजकाज में चक्रवर्ती थे। चक्र मान जानते ऐसे चक्र घूमता है, ऐसे इनका समस्त भूमंडल पर राज्य हो गया था। इंद्र भी उनसे सहायता लेता था। चक्रवर्ती दशरथ जिनका 10 अतिरथी महारथी, लेकिन दशरथी सबसे बड़ा, या यो कह ले 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इन पे मन रूपी रथ पर जिनका नियंत्रण था उसको कहते हैं दशरथ। एक बार क्या हुआ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते नहीं, सारी प्रजाजन स्नान करने के लिए सरयू तट पर गए। मैया ने एक योजना बनाई। महामंत्री सुमंत के साथ महाराज दशरथ भी स्नान करने गए और ये भी गए। माता ने जो है उसको बच्चे को थोड़ी चोटियां ले दी, नोच लिया बुंदेलखंडी में। बच्चा रोने लगा। महाराज अपने कपड़े उतार ही रहे थे, कहा महामंत्री, इनके सुमंत से 3 रिश्ते थे। महामंत्री का पद एक, दूसरा रथ हाँकते थे सूत, तीसरे इनके मित्र भी थे, सहपाठी भी थे। कहा जाओ कोई बालक रो रहा है, इसको छुपाओ। गए, अरे माता जी, गुरु माता आपका बालक। महाराज का ध्यान भंग हो गया, उन्होंने स्नान नहीं किया। अरे आप भी महाराज जरा से बच्चे रोते ही रहते हैं। दूसरी बार जैसे ही जल में अंदर गए, इन्होंने तो थप्पड़ी लगा दी और जोर से रोने लगा। कहा महामंत्री छुपाया नहीं। गए, अरे महाराज का ध्यान भंग हो गया। अरे बेटा चुप जाओ। अभिनय करने लगी। जैसे जैसे छुपा, अब तो उसको लेकर के छोड़ दिया, पटक ही दिया। अब तो और जोर से बालक चिल्लाता है। अब महाराज को रहा नहीं किया, स्वयं आ गए और जो सरयू पूजन के लिए मिष्ठान आदि लिए थे दे दिया। लेकिन बालक तो गिर चुका था, वो मिष्ठान से भी नहीं रोता। बालक जब रोते हैं तो फिर माता से ही चुपते हैं, चाहे उनके डैडी भी छुपाते रहे। कोई भी धन्य है, माता उसके लिए स्वर्ग से बढ़कर है। देखा महाराज दशरथ ने गोदी में ले लिया और उनको जो है दुआ, एक बार भूपति मन माही, भाई गिलानी मोर सुतना। गिलानी से भर गया। कितना प्यारा बालक, नन्ना मुन्ना कमल के समान इसके होठ, कैसा रो रहा बेचारा। हाल का बच्चा तो सूकर कुकर की भी हो, कितने प्यारे लगते हैं। भूम परत ढावर पानी,
जिम जीवे माया लपटानी। दूसरी कथा आती है, एक महाराज दशरथ सुबह जागते थे, कब? ब्रह्म मुहूर्त में। पछले पैर भूप नित जागा, भाविन सारे गुदारल। 3-3 घंटे के पैर होते हैं, 2 पैर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6। तो राजा दशरथ 3 बजे जागते थे और उनके अनुचर 4 बजे। भगवान राम जी कब जागते थे? प्रातः काल। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे और प्रातः काल 5 बजे। बिल्कुल सीधा सीधा ऐसा। आज महाराज जागे तो स्वीपर जो है सफाई कर्मी सफाई कर रही थी, महाराज को जैसे देखा सो उसने थूक दिया। महाराज दशरथ को आश्चर्य हुआ कि अभी अभी यहाँ तो सफाई है, इसने थूका क्यों? बुला लिया, इधर आओ। तो उस समय रानी शब्द संबोधित किया। ये है महाराज की सभ्यता और शीलता। कांपने लगी, महाराज नाराज हो जाएंगे। यहाँ तो सफाई है, कोई दुर्गंध भी नहीं आ रही, तुमने थूका क्यों? महाराज गुस्सा हो, नहीं नहीं तुम निर्भय होकर बताओ। महाराज आप निपुत्री है, निपुत्री का मुंह देखना अपशकुन होता है, उससे तो कुछ नहीं कहा। जाओ बेटी, रानी के